एक ऐसे हमारा चेला था, हमारे धाम पे आया, बोले महाराज जी हमें भी धन का बड़ा नया नया शौक था। महाराज जी हमें रात के समय में धन दिखता है। हमने कही अगर 2 हड़ा कड़िया तो एक ही को एक हमाओ, एक हड़ा में सुधी फॉर्चूनर आ जाए। हमने ठीक है भैया। बोले महाराज जी ये वाली ये गद्दी हमारी खुजली कर रही। तो बड़े बूढ़े बताते ना कि गद्दी अगर खुजली करे, हाथ की ये खुजली करे तो धन रहता है। हमने उसे कहते भैया तो भाग में धन है। वो दूसरी उंगैया दूसरी बारी करने लगो खुजली। और बोले महाराज जा भी खुजे आ रही। हमने 2 हड़ा है, एक तो एक हमाओ। बोले महाराज गोड़ो खुजा रहा हो। हमने 3 हड़ा है, 2 हमा एक तुम आओ। हम भी लोग में आ गए। उन्हें दूसरो गोड़ो, बोले चौथो दूसरो गोड़ो खुजा रहा हो। हमने 4 हड़ा है तो भाग में, अब 2 हमाए और 2 तोए। बोलो महाराज पेट खुजा रहा हो, हमने 5 हैं। बोलो छाती खुजा रहा हो, हमने 6 हैं। बोले पीठ खुजा रहा हो, हमने 7 हैं। बोले मुड़ी खुजा रही, हमने 8 हैं। और वो तो पछाएंगे और भीड़ से चपक के लुंगी डांस करने लगो। जब डांस करो बोले महाराज पूरा शरीर खुजा रहा हो, अब हमने हरा नहीं, अब भाई तुम्हें खाज। और हमने खाज बताई, दिखा तुम डॉक्टर ना। हड़ा को सपनों खत्म, खाज को सपनों शुरू। हाँ महाराज विकट खुजाओ विकट। तो किसी के चक्कर हमारे पास महाराज जी हमारे घर में धन खा कुछ नहीं होता। तुमसे बाड़ू हम जाना वाईफाई हमारे घर, हम कितनी दूर की जाने जो तुम्हें तक पतो नहीं है। जो हमारी जुगाड़नी में नहीं है बहनों, तो तुम्हारी कितने से बने। क्या करो भगवान का शुक्रिया करो और धन परमात्मा से मत मांगो। हम तो परमात्मा का बड़ा शुक्र। देखो कितना सम्मान मिल रहा है। हम ब्यास ना होते तुमसे मिल भी आओते, इतनी लठ मारते गाँव की टेढ़ो कर देते। बताओ ना कथा का नहीं होते, कौन में माला पहना था। ये भगवान की कृपा है, भगवान की व्यवस्था हुई। और जब भगवान की व्यवस्था की बात आई तब धीरे धीरे करके भगवान की अर्थांग व्यवस्था पूर्ण हुई। भगवान के पुत्र का नाम पड़ा प्रद्युम्न। अब ये प्रद्युम्न कौन है हम बता रहे थे। सभी देवताओं ने भोले बाबा को जगाने का सतत प्रयास किया, लेकिन भोलेनाथ नहीं उठे। देवता जगाते 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 थक गए, लेकिन भोले बाबा नहीं उठे। अब जब भोले बाबा ना उठे तो देवताओं का दिमाग खराब। अब क्या करें। तब ब्रह्मा जी ने काम के देवता श्री कामदेव जी महाराज को बुलाया। जब देवताओं ने काम के देवता श्री कामदेव जी महाराज को बुलाया तब तो प्यारे कहा जाता है कामदेव जी महाराज काम वासना जाते हैं, भोग वासना पति पत्नी के बीच में जो वासना उसको भोग वासना कहते हैं। उसके देवता है कामदेव। काम जागता है अपने आप। कामदेव जी महाराज आए, उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया। भोलेनाथ को तो जगाना आती आवश्यक था। अगर नहीं जगाते तो तीनों लोग खेले जाते। अब क्या करें, भोलेनाथ को जगाना है, सबको जगाना, कसम खा के बैठे। जब सभी देवी देवताओं ने जगाने का पुरजोर प्रयास किया तब भी भोले बाबा नहीं जगे। कामदेव महाराज आए, आकर के उन्होंने इतना सुंदर नृत्य किया, इतना सुंदर नृत्य किया, इतना सुंदर नृत्य किया, इतना सुंदर नृत्य किया कि नृत्य करते 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 भोलेनाथ डगमग विहीन होने लगे। और एक तीर चला करके कामदेव ने जहां भोलेनाथ भगवान को बांस देते थे वहीं पर कामदेव ने अपना स्थान प्राप्त कर लिया। भोलेनाथ की चटाक भगवान की भक्ति खुल गई। और जैसे खुली वैसे भोलेनाथ को क्रोध आ गया। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारिणम वंदे पन्नग भूषणम नगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहिन नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्ति जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। भोलेनाथ जग गए।
जैसे भोलेनाथ जगह भोलेनाथ को इतना क्रोध आया कि क्रोध में आकर के भोलेनाथ ने तीसरे नेत्र को खोल दिया। हमने पहले कहा आप सबसे, नेत्र को खोला और सब भस्म, कछु नहीं बचेगा। नेत्र को खोलते ही साफ क्लियर। भोलेनाथ ने तीसरे नेत्र को खोला और जैसे ही खोला तुरंत 1 मिनट में कामदेव जल करके भस्म होकर के राख उड़ गए। सबरे देवी देवता को नहीं गवाएंगे, ई भूल में ना रहियो। नारद मुनि तो इतने पछाए हो गए जी की कोई सीमा नहीं। बोले सबरे मरे हम तो भगले कम से कम। जाओ और सुन लो, बारात में चिल्लाओ सबरे हैं, लेकिन भाव ने दूल्हे दुल्हज्जा की परत। जब लाठी चलने लगा सुपराती तो दौड़ मार दी, और दूल्हा में जब घूसा गलत तो सीधे हो जा, सब बक गए। नारद मुनि ने भी मौका देख करके सरक गए। जब नारद मुनि मौका देख करके सर गए, तब तो कामदेव की पत्नी सामने आ गई, और सामने आकर के कामदेव की पत्नी ने बड़े प्रेम के साथ भगवान के हाथ जोड़े। अरे भगवान ऐसा मत करो, वो मेरा पति था, वो मारा गया। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। दे दिया वचन, जाओ। भगवान श्री कृष्ण की जो प्रथम संतान होगी वही तेरे पुत्र के रूप में होगी, और तू चिंता मत कर, वही तेरे पति के रूप में विराजमान हो जाएंगे। देखो भगवान के दरवाजे आप कुछ मांगने जाओ, सच्चे प्रेम से मांगो, वो आपको देता। आप लोगों की जो भी अभिलाषा होगी आप चिंता मत करना, दुखी मत होना। बालाजी सरकार आपकी भी समस्त चिंताओं का हरण कर लेंगे। कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण की जो प्रथम संतान हुई, उसी संतान के रूप में, स्वरूप में, आकार में, प्रत्याधिकार में, प्रद्युम्न के रूप में भगवान के यहाँ कामदेव ने जन्म लिया। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागिरुद्रमन्युना देहोपपत्तय भूयस्तमेव प्रेत्यपत्यता प्रेत्यपत्यता। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागिरुद्रमन्युना देहोपपत्तय भूयस्तमेव प्रत्यपत्यता। यही कामदेव जी महाराज का जन्म हुआ। जब इन्हीं कामदेव जी महाराज का जन्म हुआ तो बोले प्रद्युम्न जी महाराज की बुराई सम्रासुर से क्या थी, वो तो उठा के ले गया। तुरंत कह दिया, सुनिए, सम्रासुर नाम का राक्षस भी बड़ा भारी आतताई था, बड़ा भारी आतंकी था। एक दिन की बात है, आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने सम्रासुर नाम के राक्षस को कह दिया कि हे सम्रासुर, भगवान श्री कृष्ण की जो प्रथम संतान होगी, उस संतान से ही तुम्हारा वध हो जाएगा। अब देखो भैया, दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता, कितनों बुढ़ापा आ जाए, माताओं से कहते तुम कितने साल की हो, तो 60 साल बतावे में उन्हें शर्म लगा। एक बार हम ट्रेन में बैठ के आ रहे थे, 2 माताएं नीचे बैठी थी, 90 साल की टुकरियां, एक दूसरे में आपस में चर्चा कर रही थी। दूसरे से तू कितने साल? बोले कोई 35 साल की, 90 साल की टुकरी 35। दूसरे से पूछी कितने साल की? 20 साल की। हम उतरे नीचे, बोले बेटा तुम कितने साल के हो? हमने अबे हम पैदा ही नहीं भाई, देख हुए आए थे। बोली क्या है? ढूंढ गाई तो लगा, तो हमने तुम्हें शर्म नहीं आता? तुम्हारे दांत गिर गए, अपने आप का बूढ़ो नहीं कहती। तो मरना कोई नहीं चाहता संसार में। अब हुआ क्या, सम्रासुर ने भगवान को उठाया और प्रद्युम्न को उठा करके समुद्र में फेंक दिया। आपकी मृत्यु जहां पर, जिस जगह पर, जिस स्थिति में तय होगी, ध्यान रखना, उसी तिथि के तय के तद अनुसार आपका वहीं पर अंत हो जाएगा, वही अंत हो जाएगा, समापन हो जाएगा जीवन का। जब इतनी बातों को सुना तब तो महाराज कहा जाता है, इतनी बातों को सुनने के तत्पश्चात ही एक सांस में प्रद्युम्न जी महाराज को मछली निकल गई, और मछली को मछुआरे पकड़ लाए। बीच में से फाड़ा तो प्रद्युम्न जी महाराज निकले। भानुमति नाम की नौकरानी ने कहा सम्रासुर से, सम्रासुर ने कहा तुम ही पाल लो।
जब पालने की बात आई तो भानुमति ने पाला। अल्प आयु में ही प्रद्युम्न जी महाराज अस्त्र शस्त्र की विद्या को सीख गए, निपुण हो गए, सयाने हो गए। और जैसे ही महाराज सयाने हुए, एक सांस में प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर को ललकार दिया। ऐसा ललकारा, ऐसा ललकारा, ऐसा ललकारा जिसकी कोई सीमा नहीं। अथाय विधि विधान के द्वारा ललकार दिया महाराज, खूब तेजी से ललकार दिया, आओ मेरा सामना करो। हुआ एक दूसरे में आपस में युद्ध, टकराते 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 टकराते। अब हुआ क्या, प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर नाम के राक्षस का अंत कर दिया।